चलिए ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बोला यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी, क्या गिवन में यहाँ पे सबसे पहला जो लिख के दिया गया यार AB इक्वल टू क्या AC, क्या इससे तुम दो चीज मतलब इसके जस्ट बाद एक चीज लिख पाओगे सब लोग? अगर बिल्कुल AB इक्वल टू क्या AC है, AB का अपोजिट क्या है एंगल C, तो एंगल C बराबर क्या आ जाएगा एंगल B, और वह रीजन सभी लोग लिखे ही होंगे। एंगल अपोजिट टू क्या इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। हम बात करें यहाँ पे, बोला है कि B परपेंडिकुलर टू AC, जो कि तुमको दिख भी रहा होगा। B जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है AC पे, और जो CF है वो किस पे हमारा AB पे, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। फिर आगे बोला प्रूफ करने के लिए B बराबर क्या CF। ध्यान देना, सबसे पहले वाले पार्ट पे आते हैं। B बराबर क्या प्रूफ करना है CF। देखो कभी भी दो साइड को डायरेक्टली इक्वल नहीं दिखा सकते हो, ये दिमाग में फीडअप कर लो क्या बोलना चाह रहे हैं। कभी भी दो साइड को, दो एंगल को डायरेक्टली इक्वल नहीं दिखा सकते हो जब तक कि दो ट्रायंगल क्या ना करो कॉन्ग्रुएंट, क्या ना करो कॉन्ग्रुएंट। तो देखो हमसे बोला B बराबर क्या CF, हम ट्रायंगल वो लेंगे कि जिसमें क्या आ जाएगा B, और दूसरा ट्रायंगल वो लेंगे जिसमें क्या आ जाएगा CF। हम पहला ट्रायंगल का नाम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल BCE, सबको दिख रहा है ट्रायंगल BCE, दिख रहा है BC, एंड ट्रायंगल CB और क्या F, इन ट्रायंगल CBF। कोई डाउट यहां तक किसी को? एकदम अच्छे से क्लियर है। सबसे पहले चीज हम ये लिख दे रहे हैं, ध्यान देना, ट्रायंगल का नाम लिखे BCE, BC और क्या E, और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या लिखे CB और क्या F। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल BC है ना, एंगल C बराबर एंगल B, ऊपर जरा देख लो क्या कहां से लिखोगे गिवन से, कोई दिक्कत तो नहीं है। या ये मत सोचना कि डिवाइड हो रहा है एंगल, बिल्कुल नहीं। क्यों? जो ट्रायंगल ले रहे हो उसमें कहीं भी एंगल C डिवाइड हो रहा है। ट्रायंगल का नाम क्या है BCE, BCE का मतलब ये वाला लाइन नहीं है उसमें, ध्यान रखना। और यहाँ पे CBF का मतलब ये वाला लाइन नहीं है वहां पे। तो क्या एंगल C और एंगल B आपस में इक्वल होगा, और वो भी रीजन कहां से दे रहा है गिवन से। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। एक और चीज तुम देख लो साफ साफ, ये एंगल कितने का है यार 90 का, और यहाँ भी कितने का है 90 का। चलो उसका नाम बोलो, पूरा नाम बोला उसका नाम तो पूरा लिखना पड़ेगा यार, BE और क्या C, एंगल BEC इज इक्वल टू, इसका नाम बोलो क्या लिखोगे BEC लिखो ना, इसका नाम क्या लिखोगे CF और क्या B। ये दोनों किसके इक्वल है 90 के। और एक कॉमन तो तुमको दिख ही रहा होगा, नाम पढ़ लोगे अगर, BC इज इक्वल टू तुमको क्या दिख रहा है BC। अब देखो नाम जब भी कॉमन लिखोगे ना ऐसे केस में, तो BCE लिखे थे, दूसरा ट्रायंगल का नाम क्या लिखे थे CB, क्या लिखे थे F। तो इस केस में ऐसे लिखोगे BC बराबर CB, दोनों एक ही चीज है, लेकिन लिखने का तरीका ध्यान देना क्या लिख रहा है। हम BC बराबर BC नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहे हैं ऐसा? क्योंकि जब नाम लिखे ट्रायंगल का तो हम लिखे BC और इधर लिखे क्या CBF, तो ये तो पार्ट दोनों में आ रहा है ना, बस इंटरचेंज करके जो है यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉमन, क्या हो जाएगा कॉमन। देख लो दो एंगल और एक क्या साइड, एंगल साइड। सो भाई एंगल साइड दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और CPCD से जो दिखाना था हम लोग को पहला पार्ट, क्या लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, B बराबर क्या लिख दोगे CF। तुम खुद देख लो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या B जो है पहले ट्रायंगल का पार्ट है और CF जो है सेकंड वाले ट्रायंगल का पार्ट है, तो B बराबर क्या आ जाएगा CF। ये पहला पार्ट था, नोट करेंगे इसको सब लोग। हो गया यहाँ तक। सबसे पहला काम B इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे, यहाँ से CF लिखे हैं। दूसरा चीज तुम लोग लिख दोगे BC, लिख देना यहाँ पे C इज इक्वल टू BF, C इज इक्वल टू लिख देना यहाँ से BF। हो गया यहाँ तक। क्योंकि देखो पहला ट्रायंगल हम लोग कौन सा लिए थे BCE ना, है ना, तो इधर से लिख रहे हैं C, और दूसरा ट्रायंगल क्या लिए थे CBF, तो यहाँ से लिख देना BF। ये हो जाएगा CPCD से। सेकंड वाला पार्ट पढ़ोगे क्या बोला है इक्वल दिखाने के लिए। देखो ये काम ना हम लोग अभी जस्ट अभी बता रहे हैं तुम लोग को, अभी कुछ देर पहले हम लोग ऐसा क्वेश्चन किया था, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक बार तुम लोग देख लो सेकंड वाले पार्ट में। क्या हम लोग यहाँ पे सबसे पहले AB बराबर क्या AC दिया था हमारे पास, है ना, इसको क्या मान लेंगे X मान लेंगे। ऐसी जरा बोला भी जो हम लोग दिखाए यहाँ से, ये इधर से चल रहा है ना AB, और इधर से क्या था AC, इधर से लिख ही सकते हैं यहाँ से हम लोग BF इज इक्वल टू क्या लिख देंगे यहाँ से C, और उसको क्या मान लेंगे यहाँ से Y, क्या मान लेंगे Y। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। हम लोग को क्या प्रूफ करना है एक बार हम पढ़ लेते हैं। बोला AF इज इक्वल टू क्या AE। ये बताओ AF का वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे निकाले थे बताना जरा। हाँ वेरी गुड, AB माइनस क्या, चलो AB का वैल्यू क्या X, BF का वैल्यू क्या है हमारे पास Y। क्या ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या यही काम सेकंड वाला भी करोगे, AF किसके इक्वल दिखाना था AE के। चलो बोलो AE बराबर क्या लिखोगे, बोलो तो AC माइनस क्या CE, X माइनस क्या Y। ये आ जाएगा तुम्हारा सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जब राइट साइड इक्वल है तो दोनों का लेफ्ट वाला भी क्या होगा इक्वल, तो AF बराबर क्या लिख दोगे AE। कोई डाउट तो नहीं आता। ये हो गया सेकंड पार्ट प्रूफ, यहाँ पे नोट करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे, हमसे बोले यहाँ पे कि
इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, क्या बोला? इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। तो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। ए बी इक्वल टू क्या लिखा गया? ए सी। जो बोलता जा रहा करते भी जाएंगे कि हमको कोई दिक्कत ना हो आगे चलते। तो गिवन में सबसे पहला काम, ए बी बराबर क्या है? ए सी। बोल दो जल्दी से, क्या लिखोगे? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमसे आगे क्या बोला? आगे हमसे बोला है कि द साइड बी इज प्रोड्यूस टू क्या? डी। मतलब बी को कहां तक बढ़ा रहा है? डी तक। तो देख लो, ये बी है हमारे पास, इसको डी तक बढ़ा रहा है। तो क्या आगे डी तक इसको लेके गए? दे दिए इसका नाम डी, है ना? चलो आगे बोलना। बोला कि बी ए प्रोड्यूस टू क्या? डी। फिर हमसे आगे बोला यहाँ पे कि सच डेट बी इज इक्वल टू ए डी। मतलब बी ए किसके इक्वल है? ए डी के। ए डी कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है कहीं किसी को? ठीक है। और बी ए भी सबको दिख रहा होगा। तो बी ए बराबर किसके है? ए डी के। तो गिवन में एक और चीज गया हमारे पास, बी ए बराबर क्या गया? ए डी। तो फिलहाल में लिख दे रहे हैं बी ए इक्वल टू क्या? ए डी। क्या पता आगे काम आए इस सवाल में। यहाँ तक हो गया। फिर हमसे आगे बोला सच डेट बी इक्वल टू ए डी हो गया। बोला प्रूव डेट एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या? 90 डिग्री। बोला हमको बी सी डी क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। क्या बी तुमको दिख रहा है? सी तुमको दिख रहा है? डी तो अभी फिलहाल में ऊपर है हमारे पास। तो इसको थोड़ा सा और सही फिगर इसको बनाएंगे। तुम लोग जो बनाया उसको रहने देना। ठीक है। बी सी डी ये कितने का एंगल हम लोग को प्रूफ करना है? ये पूरा 90 का। ये पूरा जो बी सी डी है कितने का प्रूफ करना है? 90 का। फिगर एक बार ड्रॉ कर लेंगे सब लोग जल्दी। अरे बी डी इक्वल टू ए डी था ना? सॉरी, बी इक्वल टू क्या था? ए डी था ना? ठीक, जल्दी कर भाई। हो गया था? इन ट्रायंगल देखो, पहले टू लिख लो, टू प्रूव। देखो टू प्रूव में एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया? प्रूफ में लिखना पहला, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में को गिवन, उसके नीचे लिखना एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ब्रैकेट में लिख देना। पता ही तुम क्या लिखना है वहां पे। हो गया? उसके नीचे लिखो इन ट्रायंगल ए सी डी, क्योंकि ऑलरेडी लिखवा चुके थे इसमें तो हम इसीलिए बोल दिए इसको केवल। इन ट्रायंगल ए सी डी, ध्यान देना फिगर में बी एच को टू ए डी बोला था वो ठीक है। हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं जरा बताना? ए सी डी। क्या ए सी डी में, ध्यान से देखो पहले सब लोग, क्या ए सी डी में तुमको दो साइड इक्वल दिख रहा है कि नहीं? कौन कौन सा दो साइड इक्वल दिख रहा है? ए सी इक्वल टू क्या लिखोगे? ए डी। अगर ए सी और ए डी अगर इक्वल है हमारे पास, दिख रहा है कि नहीं? ए सी और ए डी इक्वल है। क्या बोले पागल? हाँ तुम क्या बोल रहे हो? वे तो नहीं बोल रहे थे। अरे बेटा नहीं, ये नहीं बोल रहे थे। ए सी इक्वल टू क्या? ए डी। फिर से क्या यही कॉन्सेप्ट रहेगा हमारे पास कि दो साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो बोल यहाँ पे बोलो, यहाँ पे कुछ नाम मेंशन कर ले हम लोग, यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। पूरा नाम लिखने से अच्छा आप इसका नाम पूरा लिखवाएंगे। फिर
तो या तो इससे अच्छा एंगल 1 और क्या मान ले, एंगल 2 मान ले। चलो बोलना, इसका नाम क्या कर लेते हैं, एंगल 1, और इसका नाम क्या कर लेते हैं, एंगल 2। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बोलना, AC का पहले यही ना, हाँ, AC का अपोजिट एंगल क्या है, एंगल 1, और AD का अपोजिट एंगल क्या है हमारे पास, बोल दो जरा। AD का अपोजिट क्या है, एंगल 2। रीजन सबको पता क्या देना है, इसको इक्वेशन 2 कर देना, और उसके पहले जो एंगल लिखे हो क्या लिखे थे, एंगल C इक्वल टू क्या, एंगल B, ये लिखे हो सभी लोग ना, उसको इक्वेशन क्या कर दोगे, 1। जल्दी करो, जल्दी करेंगे। हो गया, चलो आगे लिखता हूं। देखो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हो गया, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। चलो पहले वाले का लेफ्ट वाला पार्ट जरा बोलना क्या था, एंगल C है ना, ठीक है, और दूसरे वाले का लेफ्ट वाला पार्ट क्या हमारे पास, 1। देखो यहां थोड़ा सा चेंज करवाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि फिगर के हिसाब से हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये जो एंगल 1 बराबर एंगल 2 लिखे हो ना, इसको दोनों तो इक्वल ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इसको हम एंगल 2 बराबर एंगल 1 भी लिख सकते हैं ना। अभी रीजन इसका हम कुछ देर पहले, कुछ देर बाद देंगे हम, क्यों हम ऐसा करवाएं यहाँ पे, अभी समझ में आ जाएगा तुम लोग को, पहले सवाल आगे बढ़ने दो। एंगल 1 बराबर जो एंगल 2 है, क्या इसको हम एंगल 2 बराबर एंगल 1 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। चलो अब जरा देख के बताना, एंगल C प्लस में यहाँ क्या लिखेंगे, एंगल 2। पहले वाले का लेफ्ट वाला क्या था, एंगल C, और दूसरे वाले का लेफ्ट वाला क्या है, एंगल 2। पहले वाले का राइट वाला क्या था, एंगल B, और दूसरे वाले का राइट वाला क्या है, एंगल 1। अब जरा देख के बताओ, एंगल C और एंगल 2 को जोड़ते हैं, ये एंगल C था हमारे पास ना पूरा, और ये ऊपर वाला क्या है, एंगल 2। अगर इस दोनों को अगर जोड़ोगे, ये एंगल C और एंगल 2 को अगर जोड़ोगे, ये पूरा एंगल मिलेगा BCD। क्या मिलेगा, BCD। तो एंगल C और एंगल 2 को जब जोड़ेंगे तो हम लोग को यहां से मिल जाएगा एंगल BCD, पूरा एक कंप्लीट एंगल मिलेगा, ध्यान देना, ठीक है। एंगल BCD इक्वल टू एंगल B प्लस क्या, एंगल 1, और इसको इक्वेशन क्या देंगे हम लोग, 3rd। नोट करेंगे इतना पहले, जल्दी। इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, ये हो गया, नोट कर लियो ना, इन ट्रायंगल BCD। देखो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, बड़ा ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, सबको पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है यार, 180। बोला BCD लेके चल रहे हैं, ठीक है। हम लिख रहे हैं यहाँ पे एंगल B प्लस में ये एंगल कितना है, 1, और इस एंगल का नाम तो पता ही है, इस एंगल का नाम क्या लिखोगे, BCD इक्वल टू क्या लिखोगे, 180। रीजन यहाँ पे क्या दोगे, ASP। कुछ डाउट है इसमें, याद है, क्लियर एकदम अच्छे से। अब देख के बताओ, अब इक्वेशन 3rd को ऑब्जर्व करना जरा ध्यान से। एंगल B प्लस एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, BCD के। क्या एंगल B प्लस एंगल 1 की जगह क्या हम एंगल BCD लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और एक BCD हमारे पास पहले से ही है, इसको टू क्या, 180, और ये रीजन क्या दोगे, फ्रॉम इक्वेशन क्या, 3rd। अब तुमको शायद समझ में आना चाहिए कि हम वहां पे क्यों चेंज करवाए थे। याद आ रहा है ना, एंगल 1 बराबर अगर एंगल 2 था, ऐसा ही कुछ रहा होगा, क्या था जरा पढ़ लो तो। ये एंगल 2 बराबर एंगल 1 था, क्या लिखे थे वहां पे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 लिखे थे ना, और बाद में उसको रिवर्स करके क्या लिखे हो, अच्छा रिवर्स, क्यों रिवर्स का, हाँ ठीक है, क्यों रिवर्स करके लिखे, समझ में आ रहा है। अब देखो तुम्हारे सामने आ चुका है यहाँ पे BCD, कितना BCD, 2, तो 2 एंगल BCD बराबर आ जाएगा यहाँ से 180, और यहाँ से एंगल BCD का वैल्यू कितना आ जाएगा यार, 90। हम वापस बोल रहे हैं, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है, नोट करना इसको।